तो हम जो कर रहे हैं ना उसका नाम है कैलकुलेशन ट्रिक। कैलकुलेशन मैथ्स में कहीं भी जाओगे तो कैलकुलेशन 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 है ना, तारीख पे तारीख पे तारीख, वैसे कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन आपकी सही होनी चाहिए, मतलब तो स्पीड से होनी चाहिए। उसके लिए ना छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, जैसे स्क्वायर आना चाहिए आपको। तो कैलकुलेशन के लिए हमें स्क्वायर्स याद होने चाहिए, क्यूब्स याद होने चाहिए, नंबर्स याद होने चाहिए, उनके पड़ोसी याद होने चाहिए। जैसे कंचन को याद है 99 का स्क्वायर कितना होता है, 101 का स्क्वायर कितना होता है, समझ रही हो? कहां तक स्क्वायर से याद है? 20 तक स्क्वायर, 21 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो एक तो हमें स्क्वायर से याद होनी चाहिए, तो हम कर रहे हैं स्क्वायर हमें होने चाहिए कहां तक याद, 30 तक स्क्वायर से याद होनी। जैसे आप कह रहे हो ना 10 20 25 30 तक कम से कम याद होनी चाहिए, सीधे सीधे। किसी का भी स्क्वायर पूछे आप बोलो ये है, किसी का भी पूछो आप बोलो ये है। जैसे 25 का हर किसी को याद है, कितना है? 15 का कितना है? 10 का कितना है? 5 का कितना है? आसान। जैसे आप ये बोल रहे हो ना, वैसे आप कोई भी स्क्वायर आपसे पूछे, जैसे इनसे पूछ रहे हैं हम कंचन से, 102 का स्क्वायर बता दो कंचन, 107 का स्क्वायर बता दो कंचन। समझ रहे हो? अब आपको लग रहा होगा इनसे मैंने पहले ही बाहर सेटिंग वेटिंग कर ली, बोला कि देखो मैं क्वेश्चन पूछूंगा और तुम बताते रहना है, 500 रुपए दूंगा क्लास के बाद। ऐसा क्या? ऐसा नहीं, ठीक है। तो ये याद होनी चाहिए। अगर आपको ये याद है ना तो आपको स्क्वायर्स दिखेंगे, क्यूब्स दिखेंगे, सीरीज दिखेगी, मिसिंग नंबर दिखेंगे। तो हमें स्क्वायर्स याद करने हैं 1 से लेकर 125 तक। 10 तक स्क्वायर हर बच्चे को याद है, 20 तक भी याद है, हल्के फुल्के देखोगे तो याद आ जाएंगे। ठीक है, आपको पहले क्या करना है, जो ऐसे नंबर्स जो कि 5 पे खत्म होते हैं, ऐसे नंबर जो 5 पे खत्म होते हैं, मतलब जिनकी यूनिट डिजिट 5 है, उनके स्क्वायर्स याद कर लो। जैसे 15 का स्क्वायर जो होता है, तो जिस भी नंबर की यूनिट डिजिट 5 होती है, शांत हाँ, तो शांत, आपने बस ये 5 देखना है और सीधे लिखना है लास्ट में 25, और इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है नेक्स्ट नंबर से। 1 है तो 2 से, 2 है तो 3 से, 3 है तो 4 से, 4 है तो 5 से, 5 है तो 6 से। ठीक, मतलब 25 का जब आप स्क्वायर लिखते हो तो आप लिखते हैं कितना? 25 तो लिखेंगे ही, 2 को तो 6 आ जाएगा, कोई दिक्कत। ऐसे ही अगर आपसे 75 का स्क्वायर पूछ लिया जाए तो आप कहते हैं 25 और 7 को 8 से मल्टीप्लाई। ये वाले भी आपको याद होंगे, ये पता है, ये भी नहीं पता था, कुछ नहीं पता है ऋषभ? हाँ, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गए। ऐसे ही अगर आपसे पूछ लिया जाए 105 का स्क्वायर तो आप कहेंगे अरे भाई 10 में अगले नंबर, तो आपने 10 की 11 में मल्टीप्लाई कर लेनी, 110 25। आगे बात समझ में क्लियर हो रहा है? ऐसे लिखेंगे, देखो 110 25 कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे ना, ठीक है, क्लियर हो रहा है? ऐसे ही आपसे अगर 115 का स्क्वायर पूछा जाता तो 11 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 11 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आता है 132, तो आप लिखेंगे 132 25, 132 25। इस तरह से आप कर लेंगे। तो इस तरह से आपकी उन सारे नंबर्स का स्क्वायर आप निकाल पा रहे हैं
जिनका यूनिट डिजिट 5 है। ठीक है, आगे हम समझ रहे हैं ऐसे नंबर्स का स्क्वायर निकालना जो कि 100 से ज्यादा हैं, जैसे 101 का स्क्वायर। देखो ये 100 से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है। आशीष, एक ज्यादा है, तो एक का स्क्वायर लिखो सबसे पहले, तो 01 2 डिजिट में लिखो इसे। कितनी डिजिट में लिखो? 2 डिजिट में लिखो, और इस 1 में यही 1 ऐड करके लिख दो। कन्नू समझ में आ रही है बात? हां कहना है, ना नहीं कहना है। 102 01 आई। इसी तरह से 103 का जब हम स्क्वायर लिखेंगे तो हमें 3 का स्क्वायर लिखना है। कितनी डिजिट में लिखना है? 2 डिजिट में लिखना है, 90 नहीं लिखना। 3 का स्क्वायर 90 तो नहीं होता, 9 होता है। 9 को अगर 2 डिजिट में लिखोगे तो कितना लिखोगे? 09 09 हमने लिख दिया, और इस 3 में यही 3 ऐड कर लेना है, 10609। ऐसे ही अगर हम 106 का स्क्वायर लिखें तो मेरे प्यारे बच्चों आप कहोगे 36 और 1 और ये बात समझ में सबको क्लियर हो रहा है? कुछ भी नहीं है क्या कुछ? नहीं। ऐसे ही आपसे अगर पूछा जाए 109 का स्क्वायर लिखो तो आप कहेंगे 81 और 118 11881 स्क्वायर हो जाएगा। व्हाट इट? समझ में आ रही है बात? एसएससी का एक एग्जाम हुआ था, उसमें डिट्टो यही दे रखा एक एग्जाम में, कुछ नहीं क्वेश्चन लिखा 103 स्क्वायर। कुछ बच्चों ने छोड़ दिया कि बाद में कैलकुलेशन करेंगे, हल्का सा, क्योंकि बहुत जल्दी करना होता है। उसके पास इतना सेकंड नहीं था कि उसे लगे कि कर लूं, वो छोड़ के आ रहा है बच्चे। समझ रहे हो कितनी बड़ी ब्लंडर हुई उससे? ब्लंडर तो बड़ी ही होती है, कितनी बड़ी गलती हुई उससे। आ रही है बात समझ में? तो इस तरह से आपने ये कर लेना है। ये 100 से ऊपर के जो नंबर्स हैं उनका स्क्वायर निकालने का तरीका होगा। क्या चेक करना है? 100 से कितना बड़ा है नंबर, उसका स्क्वायर किया और वो नंबर ऐड कर लिया पूरे नंबर में। व्हाट इट? सबको समझ में आ रहा है? इसके बाद हम समझेंगे, क्या समझेंगे? 100 से छोटे जो नंबर हैं, जैसे 99 का स्क्वायर की बात करें, अगर हम किसके स्क्वायर की बात करें? 99 के स्क्वायर की बात करें तो 100 से छोटा है। कितना छोटा है? 1 छोटा है। जितना कम है, जितना छोटा है, उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो आप कहेंगे 01। स्क्वायर किया 01, 2 डिजिट में लिखना है और 1 माइनस कर देना है 99 में से। ये ज्यादा था तो ऐड कर रहे थे, ये कम है तो माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, और आप कहेंगे 9801। ठीक है, 98 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर कितना हो गया? तो आप कहेंगे 2 कम है तो 04 और 2 माइनस कर देंगे इसमें से, क्योंकि 2 कम है 100 में से, तो 9604। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए 92 का स्क्वायर बता दो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे 8 कम है 100 में से, 8 कम है, 8 का स्क्वायर 64 और 8 माइनस करोगे। 8 माइनस करना भी समझो कैसे माइनस करोगे। 92 में से पहले 2 माइनस कर लो, 90 आ गया। अब 6 और माइनस करना है। 8 माइनस करना था, 2 माइनस कर दिया, अब 6 और माइनस करना है। 90 में से 6 माइनस करोगे तो आप लिख पाओगे 8464। और एक और प्यारी बात बताऊं आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी स्क्वायर नंबर की लास्ट 2 डिजिट, कंचन क्या कहती हो, वो लास्ट 2 डिजिट के बारे में कुछ पढ़ा है आपने?
किसी भी स्क्वायर नंबर की लास्ट 2 डिजिट वो ही होती हैं जो 1 से लेके 25 तक के नंबर्स की लास्ट 2 डिजिट होती हैं। इट मीन्स हम डायरेक्टली बता सकते हैं किसी नंबर को देख के कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। 1 से 25 तक के नंबर के जो स्क्वायर की लास्ट 2 डिजिट होगी, जैसे किसी नंबर में अगर लास्ट में 25 आ रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है, क्योंकि 6, 25, 25, 225 में 25 लास्ट 2 डिजिट होती है। तो 25 वाला कोई और नंबर हो वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। जैसे 44 अगर किसी की लास्ट 2 डिजिट है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। क्या हो सकता है, क्या है अगर लास्ट 2 डिजिट? समझ में आ गया? ये वाली बात समझ में आई। इसके बाद हम क्या कर रहे थे, ये अब आपने स्क्वायर पढ़ लिया ये। अब इसके साथ एक और चीज समझो, 100 से ऊपर के अगर नंबर हैं, 2 नंबर, और उनका प्रोडक्ट करना है। ये आता है आपको, आपने पढ़ा है ये हमारे साथ? हाँ, पढ़ा है और याद भी है। देखो ये बहुत बार पूछा जाता है कि 102 और 103 का अगर प्रोडक्ट करवाना हो, 102 और 103 का अगर क्या करवाना हो, तो प्रोडक्ट हो जाएगा। ये किया था हमने, हाँ ये भूल गई आप, हाँ ये भूल गई, ठीक है। तो 102 और 103 का अगर प्रोडक्ट करवाना हो, अब देखना पड़ता है ना, तुम्हें देखूंगा भाई, अब तो तुम पे वॉच रखनी पड़ेगी। बताओ, दूर तक जाएगी ये बात, गलत आदमी की क्लास में हुआ है ये, ठीक है। 102 एंड 103 का जब प्रोडक्ट होगा तो आपने ऐसे सोचना है 100 से कितना ज्यादा है, दोनों नंबर 100 से बड़े होने चाहिए। 2 नंबर का प्रोडक्ट करना है, दोनों नंबर किससे बड़े होने चाहिए, 100 से। दोनों नंबर 100 से बड़े हैं। आपने क्या किया, ये कितना ज्यादा है, ये भाई साहब कितने ज्यादा है, इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेना है। 2 और 3 का प्रोडक्ट करोगे, कितना आ गया, 6 आ गया। आप लिखेंगे 2 डिजिट में 06, कितने डिजिट में, और इस 3 का सम कर लेंगे 2 में, तो 10506, या 2 को 3 में जोड़ लो या 3 को 2 में जोड़ लो, बात बराबर है। आगे बात समझ में क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत, कोई गिला, कोई शिकवा नहीं आया? समझ में आया? याद रखना है इसे। देखो कंचन भूल गई, यहां पे तुम कंचन को पछाड़ सकते हो। मौके ढूंढो कि कौन सी चीज आदमी भूल रहा है, दूसरा पढ़ने वाला, वो चीज याद कर लो तो अपने आप आगे हो जाओ, क्योंकि भूलेगा आदमी, बार बार रिवाइज नहीं करोगे तो भूलोगे। इसी तरह से आप बता दें 107 और 104 का अगर प्रोडक्ट करें तो कितना आएगा, बिलव्ड ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ध्यान से सुनो, 111 28, ठीक है, क्लियर है? देखो कुछ नहीं किया, मगर ये कैलकुलेशन आपका दिमाग खराब कर सकती थी एग्जाम में, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो आप क्या करते, पहले 4 से करते, फिर 1 से करते। क्लियर हो गया? 100 से ऊपर के अगर 2 नंबर्स हैं तो उनका प्रोडक्ट कैसे करेंगे, 100 से ऊपर के अगर 2 नंबर्स हैं तो उनका प्रोडक्ट कैसे करेंगे, ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये तो 100 से ऊपर वाले हो गए। अब हम करेंगे 99, मतलब 100 से नीचे वाले 2 नंबर्स को प्रोडक्ट, 99 और 98, 99 और 98। जब 100 से ऊपर के दोनों नंबर थे तो हमने देखा था कि दोनों नंबर कितने ज्यादा हैं, किससे, 100 से। अब जब हम कम वाले नंबर्स को देख रहे हैं 100 से, तो हम ये देखेंगे कि दोनों नंबर कितने कम हैं 100 से, कितने कम हैं। एक बेचारा 1 कम है और एक बेचारा, ये 1 कम और 2 कम जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 2 दे देंगे, 2 दे देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है। तो आप लिखेंगे 02, क्या लिखेंगे, और क्योंकि ये नंबर 2 कम था, क्योंकि ये नंबर 2 कम था तो 2 इसमें से माइनस कर लोगे,
ऊपर वाले में से माइनस करना है। तो आप लिखेंगे 9702। ये वाला नंबर एक कम था तो इसमें से एक माइनस करना है। ऐड भी ऐसे ही कर रहे थे ना, ये 4 इसमें ऐड कर रहे थे, ये 7 इसमें ऐड कर रहे थे, ये 4 इसी में तो नहीं कर रहे थे ना ऐड, ये 4 ऐड किस में कर रहे थे? 7 में। ये 7 अगर ऐड करेंगे तो इस 4 में करेंगे। यहां भी जब माइनस करना है तो 2 कम है, तो जो 2 ये कम है ये इससे कम करवा लो, तो 97 आ गया। आई बात समझ में? नहीं आया? थोड़ा सा और अच्छे से लिख दें इसे। 93 और 94 का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आपने देखा ये 7 कम है, ये 6 कम है, यही है सीन। आपने देखा कि इन दोनों का प्रोडक्ट कर लें तो आ गया 42, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 42, और 93 में से 6 माइनस करोगे, 93 में से 6 माइनस करोगे तो आप कहेंगे कितना? 87 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 87 आ जाएगा। आगे बात समझ में क्लियर हो रहा है सबको? कोई डाउट है इसमें? कोई गिला है, कोई शिकवा है? तो होना भी नहीं चाहिए यार, इतना सही है। और ये ना याद रखना है, कैलकुलेशन आसान होती है, और खासकर ऐसे नंबर्स में। अगर आपके पास एग्जाम में ऐसे 2 नंबर आए ना, ये वाले तो फिर भी मल्टीप्लाई कर लोगे एक बार के लिए, बोलोगे यार हल्के ही नंबर है। जैसे ही ऐसे नंबर आते हैं ना, हल्का सा कुछ अलग अलग फीलिंग आती है। कन्नुप्रिया वाली फीलिंग्स में अलग वाली फीलिंग्स कुछ आती हैं, और वो फीलिंग्स ये कह रही हैं कि बेटा कुछ अलग करो, नहीं हो पाएगा, और छोड़ देता है आदमी। ऐसी कैलकुलेशन छोड़ के आदमी बढ़ जाता है ना, यही होता है। फिर हम कहते हैं कि अरे यार थोड़ा सा लेंथी आ गया एक क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका फायदा देखो, एप्लीकेशन पार्ट देखो, इन दोनों का एप्लीकेशन पार्ट। अगर आपके पास नंबर आ गए 992 और 998, देखो दोनों नंबर किससे कम है? 1000 से कम है। ये दोनों नंबर किससे कम थे? ये 1000 से कम है। इनका प्रोडक्ट पूछ लेता है, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट पूछ लेता है। तो क्या करते हो आप? आपने देखना 1000 से कितना कम है? 8 कम है। कितना कम है? 2 कम है। इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे, आ गया 16। कितनी डिजिट में लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों? 3 डिजिट में लिखोगे, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि जब 100 से चेक कर रहे हैं तो 100 में तो 2 जीरो हैं, तो 2 डिजिट में चेक कर रहे हैं। जब 1000 में करेंगे तो 3 जीरो होते हैं 1000 में, तो 3 डिजिट में लिखेंगे। आप लिखेंगे 016, और ये 992 में से ये 2 माइनस कर लोगे और आप कह दोगे 990 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 990 हो जाएगा। तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? तुम जो इतना मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रही हो? खाना वाना खा के आई हो या घर जाके खाओगी? समझ में आया? क्लियर हुआ? इसी तरह से 1000 से ऊपर नंबर होते दोनों, उनका भी प्रोडक्ट कर लेते हैं। देखो नंबर्स बड़े हो गए मगर कॉन्सेप्ट वही है। अगर आपको कोई छोटा कॉन्सेप्ट आता है ना, आप उन्हें बड़े नंबर्स में अप्लाई कर सकते हो, कर सकते हो। कब होना है? जब दोनों नंबर 1000 के बड़े हों। इसके बाद एक और समझ लो जी, इतना जब आपने धैर्य रखा है, इतना जब आपने पेशेंस रखा है, तो एक चीज हमारी समझ लो तुम। अगर आपके पास, आप में से कुछ बच्चों का सवाल यह बन रहा है कि सर अगर एक नंबर 100 से ज्यादा होता, एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी के कान में यही कहा कि दोनों तो 100 से कम है और ये दोनों 100 से ज्यादा हैं। अगर एक नंबर 100 से ज्यादा होता और एक नंबर 100 से कम होता, तो भी मेरे प्यारे बच्चों आप यही करते। क्या करते? आप देखते कि ये 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है, ये वाले भाई साहब 3 कम है, 3 कम है। इन दोनों का जब प्रोडक्ट करोगे तो एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव आपको क्या देता है?
समझ रही हो? नेगेटिव, ठीक, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलके नेगेटिव देता है। यहां पे आप क्या देख रहे थे? ये भी नेगेटिव था और ये भी नेगेटिव था। दो नेगेटिव लोग मिलके कुछ भी करेंगे वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि दुनिया को उनसे उम्मीदें नहीं है, दुनिया को उनसे उम्मीदें नहीं है। जैसे दो नेगेटिव लोग मिले, भाग लिए, अब उनके घर वालों को कोई उम्मीदें नहीं है उनसे, और वो कुछ कर गए, कुछ भी कर गए, कबाड़ी ही बन गए बड़े वाले, तो घर वाले कहेंगे वाह बेटा वाह, क्या कबाड़ी बने। ठीक है, नहीं हो सकता ऐसा। ठीक है, तो दो नेगेटिव, तो वहां पे तो दोनों कैंसिल आउट हो जा रहे थे मल्टीप्लाई करके। जब दोनों पॉजिटिव थे तो भी दोनों मल्टीप्लाई करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर यहां पे क्या दिक्कत हो रही है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। एक पॉजिटिव आदमी नेगेटिव आदमी से जब जब मिलेगा, एक पॉजिटिव आदमी एक नेगेटिव आदमी से जब जब मिलेगा, वो नेगेटिव होगा ही होगा। अब आपने जब इनकी मल्टीप्लाई की तो ये नेगेटिव आए नेगेटिव। अब भाई नेगेटिव आ रहे हैं तो दिक्कत है। फिर हमने कहा कि भाई ये 102 में से ये 3 माइनस कर लो, ऐसे कर रहे थे, या इस 97 में ये 2 ऐड कर लो, क्रॉस में ही कर रहे थे। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? भाई यहां भी तो यही कह रहे थे कि 99 में से 2 माइनस करो, या 98 में से 1 माइनस करो, क्योंकि दोनों नेगेटिव है। यहां पे जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये दोनों मिलेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो भैया नेगेटिव होगा। यहां एक पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव, दो पॉजिटिव मिलेंगे तो फिर भी बात वही आनी है। तो आपका मन कर रहा है कि आप लिख दो 99, मगर दुनिया में ऐसा कोई नंबर नहीं होता कि आप लिखो 99 माइनस 07, क्योंकि ये तो डिजिट हैं। ऐसे कभी आपने कोई नंबर देखा कि शुरुआत की 2 डिजिट पॉजिटिव और लास्ट की कोई 2 डिजिट नेगेटिव? जोशी जी, आपने कोई ऐसा नंबर देखा? या तो आदमी पूरा पॉजिटिव होता है या पूरा नेगेटिव होता है। आदमी कहे मेरा ये वाला हाथ पॉजिटिव है और ये वाला हाथ नेगेटिव है, कि इस हाथ से मैं कत्ल करता हूं और इस हाथ से मैं लोगों को मोहब्बतें बांटता हूं। ऐसा होता है? मगर यहां तो हो रहा है कि ये वाली 2 डिजिट जो है एक ही नंबर की, ये पॉजिटिव, और ये 2 डिजिट जो हैं वो नेगेटिव। तो ये नेगेटिव अपने पॉजिटिव भाई से कहेगा कि भाई साहब आप थोड़े पॉजिटिव हो, कुछ पॉजिटिविटी हमें भी दो। तो ये बोरो कर लेगा। बोरो करने का कॉन्सेप्ट पता है? बचपन में करते थे ना, माइनस माइनस होता था तो बोरो कर लेते थे। अब आपने देखा ये 1 से 10 से 100 है, इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है। भाई करोड़पति से आप कुछ भी मांगोगे, यूएस वालों से आप कुछ भी मांगोगे तो आपको किस में देगा? डॉलर में देगा। रशिया वालों से कुछ भी मांगोगे किस में देगा? रूबल में देगा। उनकी करेंसी नहीं पता है ना, इसलिए दिक्कत हो रही है। रूबल में देगा। पाकिस्तान वालों से कुछ मांगोगे तो पाकिस्तानी रुपए में देगा, इंडियन रुपी में तो नहीं देगा। मालूम चल रहा उन्होंने हमारी मशीन लगा रखी, इंडियन रुपी में ही दे रहे हमें पैसे। लो बहुत है हमारे पास नकली नोट, वो दे सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे? यहां से जब आप बोरो करोगे तो ये जैसे लखपति होते हैं, करोड़पति होते हैं, तो समझो इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सैकड़ा पति हैं। कौन से पति? सैकड़ा पति मतलब का मतलब ये नहीं हुआ, समझ रहे हो? हाँ, वो अलग तरह से कुटिल मुस्कान बिखेर रहा है लड़का। तो ये जब एक देगा इसे, ये जब एक देगा तो इसके पास पहुंचेगा कितना? 100। तो इसके पास तो एक कम हो गया, मगर इनके पास क्या होगा? 100 पहुंच जाएगा। और इनके पास -6 था, तो 100 माइनस -6 मिलके आपको दे देगा 94। आगे बात समझ में? ये समझाने में वक्त है, अदरवाइज ये बताया था मैंने लास्ट टाइम, ये नहीं बताया। देखो अब कंचन ने इतना मेहनत की है, इतना याद रखा, तो कुछ और एक्स्ट्रा तो बनता है ना। आशीष समझ में आ रहा है? ब्रेकफास्ट करके आते हो? कहां से आते हो? शामपुर से।